जैनेंद्र के पास कुछ अपडेट है, सीधे पहले जरा उनके पास चल लेते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। राहुल जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि डीएम अगर मौके पर हो तो उन्हें जरा बुलाइए। वो डीएम से बात करना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या कुछ मामला है, एक बार जब समझते हैं। क्या सुशांत जी क्या राहुल जी ने कहा? नहीं, बस अभी बात करने के लिए बुला रहे हैं एसडीएम साहब या डीएम साहब, कोई भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पे अगर मौके पे तो उनको बुला रहे हैं। क्या डीएम साहब हैं? एसडीएम साहब प्रशासन के अधिकारियों को बुला रहे हैं राहुल गांधी। प्रशासन के अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है वो पीड़ित परिवारों से बात करने के बाद अब उन्होंने प्रशासन के अधिकारी जो मौके पर हैं, संभवतः एसडीएम है मौके पर, हालांकि राहुल गांधी ने डीएम को बुलाया है, लेकिन एसडीएम मौके पर हैं। वो बताया गया प्रशासन की तरफ से कि वो पीड़ित परिवार और राहुल गांधी की जो बातचीत हो रही है वो भी पहुंचेंगे और संभवतः हो सकता है कि राहुल अपनी तरफ से जो एसडीएम है उन्हें कुछ निर्देश दें, उन्हें कुछ सलाह दें। जो पीड़ितों की बात है वो अपने शब्दों में राहुल उन तक पहुंचाएं और इसके लिए राहुल गांधी की टीम के द्वारा जो है वो स्थानीय एसडीएम को बुलाया है। अब हमें भी इंतजार है कि एसडीएम जो है वो मौके पर अगर हैं तो वो कहाँ हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट तो ऐसी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है वो बड़ी संख्या में है। राहुल गांधी के दौरे के मद्देनज़र परिवार की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी है और राहुल चाहते हैं कि वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो डीएम हो या एसडीएम हो स्थानीय, उन्हें बुलाया जाए और उन तक बात पहुँचाई जाए। तो इंतज़ार है कि एसडीएम जो है वो कब अंदर जाते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी प्रशासनिक अधिकारियों का कि जो परिवार की समस्या है जो वो राहुल गांधी प्रशासन तक पहुंचाएं और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को राहुल गांधी ने तलब किया है। अखिलेश, जैनेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं और लोगों से उनकी मुलाकात चल रही है। उनका ये कहना था, उनका कोई प्रतिनिधि थोड़ी देर पहले बाहर आया, आप देख रहे थे हमारे सहयोगी जैनेंद्र से बातचीत करते हुए, वो कह रहे थे कि अगर प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी है जैसे डीएम हो या फिर एसडीएम तो अंदर आए, राहुल गांधी उनसे बात करना चाह रहे हैं। ये संदेश राहुल गांधी ने अंदर से बाहर भिजवाया। बहरहाल ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे। एक बार फिर से इस पूरे मामले की जो चर्चा हो रही है, ऐसे में जरा मैं प्रतिमा के पास एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है लगातार हमारे साथ। प्रतिमा, उस दौरान आपने जो रिपोर्टिंग की थी उसकी भी बहुत चर्चा हुई थी। आप जब उस गांव में प्रवेश कर रही थी, प्रशासन के द्वारा रोका गया था, पुलिस बंदोबस्त नजर आ रहा था, तब के हालात में और अब में कुछ फर्क आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि आज भी पीड़िता के परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई होगी। जी अखिलेश, आपको बता दूं कि आज सुबह ही पीड़िता के भाई से मेरी बात हुई है, जिनकी तरफ से बताया गया था कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ हैं और वो दूसरों के थ्रू, जैसे मैंने कॉल किया तो हो सकता है और भी मीडिया संस्थानों से लोगों ने कॉल किया हो पूछने के लिए कि क्या राहुल गांधी वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि रात से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। तो उनकी तरफ से इस बात को डिनाई किया गया कि नहीं, ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है। हालांकि जिस वक्त मेरी पीड़िता के भाई से बात हो रही थी, उनका कहना था एसपी साहब इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, यानी एसपी वहाँ मौके पर उनके घर पर बुल्ढाना में उनके गाँव में मौजूद थे और उनसे कुछ बातचीत चल रही थी और इसलिए फिर मेरी और ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अभी तस्वीरों में हम देख रहे हैं राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं और जिसका जिक्र आपने किया अखिलेश कि 4 साल पहले 2 अक्टूबर का वो दिन था जब एबीपी न्यूज ने कोशिश की थी कि वो हर दिन की तरह, क्योंकि ये वाकया सामने आने के बाद हर दिन एबीपी न्यूज की टीम पीड़िता के परिवार वालों के पास पहुंच रही थी उनका हालचाल जानने के लिए और ये जानने के लिए कि अब इस पूरे मामले में केस कहां तक आगे बढ़ा है। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन पूरे बैरिकेडिंग लगा के गांव के आसपास के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था और उसी बात पर एबीपी न्यूज ये सवाल पूछ रहा था कि ऐसा क्या है कि पीड़िता के परिवार से मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा और उसी को लेकर एबीपी न्यूज का 27 घंटे तक सत्याग्रह चला था, जो रिपोर्ट देश के तमाम दर्शकों ने देखी थी और उसके लिए एबीपी न्यूज की सराहना भी की थी। लेकिन तस्वीर नहीं बदली है। तस्वीर इस लिहाज से नहीं बदली है क्योंकि जब हमने इस जगह को 1 साल बाद रिविजिट किया था ये जानने के लिए कि अब परिवार किस हालात में जीने को मजबूर है, तो सीआरपीएफ की तैनाती अखिलेश तब भी उस घर पर थी, उस गांव के आसपास थी और आज भी वही तस्वीर हम देख रहे हैं। भले ही राहुल गांधी पहुंचे तो उनके साथ सुरक्षा इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये परिवार हर दिन इसी तरीके से जीने को मजबूर है और उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए परिवार की जो सबसे बड़ी मांग इस वक्त है वो चाहता है कि वो ये गांव छोड़कर कहीं और रिलोकेट हो जाए। गांव के क्योंकि गांव का जो माहौल है वो ये मानकर चलते हैं कि वो उनके लिए फेवरेबल नहीं रहा है जिस 2020 के बाद से ही जब ये पूरा वाकया हुआ था। ऐसे में परिवार तो डर के साए में जी रहा है, लेकिन राजनीति भी पुरजोर हो रही है। तस्वीर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए, मुझे लगता है अखिलेश जैनेंद्र ही ये बता पाएंगे कि इसके पीछे मंशा क्या है राहुल गांधी की, क्या कोई नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चूंकि ये मामला तब जब सुर्खियों में आया था आज से 4 साल पहले, तब भी इस तरीके के गंभीर आरोप लगे थे कि राजनीति की जा रही है,
एक दूसरा पक्ष भी इस मामले का सामने आया था जो बिल्कुल दूसरी थ्योरी लेकर सामने आ रहा था। जैनेंद्र, ऐसे में वाकई में यह गंभीर सवाल है। जरा मुझे ये बताइए, वहां पर कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, अचानक से जो राहुल गांधी के वहां पहुंचने का प्लान बना, जो पीड़िता के परिवार ने संपर्क किया था, क्या अभी किया था, कुछ दिन पहले किया था, कुछ और भी अंदर खाने से पता चल पा रहा हो, जरा बताइए। बिल्कुल अखिलेश, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार के द्वारा जुलाई के महीने में राहुल गांधी को पत्र लिखा गया था। पीड़िता के पिता ने लिखा था राहुल गांधी को पत्र, और वो सारी जो समस्याएं हैं वो उन तक पहुंचाई थी। और उसमें जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि 4 साल हो गए लेकिन अभी तक न्याय नहीं हुआ है। एक तो जो 4 आरोपी थे उसमें से 3 बरी हो गए, और दूसरी तरफ जो वादे किए गए थे शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो जो है वो अधूरे रहे, आधे अधूरे रहे। मुआवजा तो मिला लेकिन घर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। और इन सब के बीच राहुल से संपर्क तो जुलाई में किया गया था। राहुल गांधी की टीम जो है ये कार्यक्रम बना रही थी, परिवार के लगातार संपर्क में थी, और आज फाइनली जो है वो राहुल गांधी हम लोगों के लिए तो ज़रूर अचानक से आए, परिवार के लिए ये अचानक वाला लम्हा नहीं है। परिवार के संपर्क में कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार जो है वो पहले भी रहा है, और इन्हीं सब के बीच राहुल यहाँ पहुंचे। अगर गांव के लोग हमसे बात करना चाहेंगे, हम जरूर उनसे पूछेंगे कि राहुल के दौरे को लेकर वो क्या सोचते हैं। आप क्या कहेंगे? राहुल जी पहुंचे यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो राहुल जी कछु का और है, पूछो। आप नहीं बोलना चाहते? आप गांव से हैं? आप लोग गांव से हैं क्या? आप गांव से हैं? आप लोग गांव से नहीं। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, आप आसपास से तो होंगे, ये मामला आपको पता होगा। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? बढ़िया देख रहे हैं। घर में घुस गए अकेले आके, वो देखो ये सब एक पीड़ित परिवार से ही बता रहे हैं। ये देखें कि ये दूसरे पीड़ित परिवार तो भी है, उससे क्यों नहीं बता रहे हैं? ये दूसरे परिवारों से भी उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, गुना। ठीक, आप यही गांव से? नहीं। आप यहाँ गांव? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद सिंह सिसोदिया है। अच्छा, तो दीपचंद जी, ये राहुल गांधी का ये जो दौरा है 4 सालों के बाद वो पहुंचे यहाँ पर, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अच्छा है उनकी ये जो अपनी वो प्रक्रिया अच्छा है, वो पीड़ित परिवार से मिलने बड़ी खुशी की बात है। क्या लगता है, दर्द बांटने पहुंचे या सियासी दृष्टि से पहुंचे? ये सियासी दृष्टि से आए हुए गाँव के अंदर। अगर इन्हें पीड़ित परिवार से दोनों पक्षों से मिलना चाहिए था। अगर इन्हें वो था तो इन्हें दोनों पक्षों से मिलना चाहिए। दोनों पक्ष से क्यों मिले इस मामले में? पीड़ित तो एक परिवार है ना, जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई कथित तौर पे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका आनंद फानन में जिसका अंतिम संस्कार किया गया, तो दूसरे परिवार से क्यों मिलना? देखिए, ऐसा है, भावना, वो भी तो निर्दोषी व्यक्ति, कुछ लोगों की नज़र में तो वो भी निर्दोषी हैं, तो उनसे भी मिले, दोनों से बातें करें। इससे क्या मतलब है भाई? इनके लिए ये तो राजनीतिक पद पर बैठे हुए आदमी हैं, इनके लिए तो सभी सारी जनता समान है। बिल्कुल, देखिए, तो यही जो गांव में जो नजरिए हैं, 2 नजरिए हैं, उसकी ये कहीं ना कहीं तस्वीर है। और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो गांव छोड़ना चाहता है और चाहता है कि उन्हें बाहर कहीं अलग घर मिले। आप लोग क्या इसी गांव से? अच्छा, आप लोग सरकार की तरफ से आए हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के आने की वजह से कौतूहल है गांव में। लोग अपनी छतों से देख सकते हैं आप, जैसे इस प्रकार से पुलिसकर्मी भी हैं छतों पर सुरक्षा के मद्देनजर, और लोग भी हैं जो दूर से राहुल गांधी के इस दौरे को देख रहे हैं। 2 पक्ष है इस गांव में, 2 वर्ग है, और जो पीड़ित परिवार है वो असुरक्षित महसूस करता है इस गांव में। कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो गांव छोड़ना चाहता है, और इसके लिए चाहता है कि सरकार उसे घर दे, कहीं और दे, दूर दे, ताकि वो सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जी सके। ये जो बुरी यादें हैं, ये इससे वो निकल सके। और असली अपेक्षा तो ये है ही कि जो गुनाह हुआ, जो घटना हुई, उसमें न्याय हो। जो पीड़िता इस दुनिया में नहीं है, जिसका अंतिम संस्कार भी मुकम्मल तरीके से हम कहें नहीं हो पाया, आनन फानन में हुआ वो सब कुछ, और इसी वजह से बड़े सवाल उठे, ये बड़ा मामला बना। 4 साल बीत गए अखिलेश। सोचिए, इस देश की में जो मामला सुर्खियों में रहा हो, पूरे देश की नज़र जिस मामले पे रही हो, उस मामले में 4 साल बाद भी अगर पीड़ित परिवार ये कहता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ये बड़ा सवाल है सबके लिए, न्याय व्यवस्था के लिए भी, राजनीतिक व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए भी, और शायद यही सवाल आज उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।